Okay, let's see quadrilaterals and circle of standard 8 exercise 14.2. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 14.2 का 1 to 13 क्वेश्चन किया है। अगर वो रिफर नहीं किया तो उसको रिफर कर लो पहले, उसके बाद ये एक्सरसाइज करो। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल 8 स्टैंडर्ड के लिए फ्रैंक पब्लिकेशन बुक से ये। सो दोज स्कूल फॉलोइंग फ्रैंक पब्लिकेशन, उनके ये बुक में एक्सरसाइज दिखेगा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस। Already we have completed first to 13 question. Today we'll do from 14 to rest of the question, that is 18 question of this page. So see the 14 question. Question number 14. In the following parallelograms, find the measures of the angles marked as x, y, z. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, x, y, z जो अननोन एंगल्स है वो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर ए में। सो दे आर सेइंग दिस इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम बोला गया है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, दिस इज एक्स वाई जेड। तो इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सॉरी नॉट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180। इसमें एडजेसेंट एंगल क्या है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो इसको इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम लोग। x प्लस 105 यहाँ पे क्या होगा, 180 होगा, ये इधर जाके माइनस होगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 105, तो ये आएगा 75। तो x का वैल्यू क्या है, 75। अगर आप देखोगे 105 और z भी तो एडजेसेंट है ना, ये और ये भी एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में। तो पैरेललोग्राम में जो भी दो बाजू बाजू में एंगल होते हैं उनको एडिशन करने पे 180 आता है। तो यहाँ पे आएगा 105 और z तो ये होगा 180, ये वापस यहाँ पे जाके माइनस होगा। तो यहाँ पे आएगा 180 इज माइनस 105, तो ये भी आएगा 75। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने x और z फाइंड कर लिया है। एंड हाउ टू फाइंड y? देर इज वन मोर प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स of parallelogram of a parallelogram are equal। क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, जैसे x z को इक्वल है ना, देख सकते हो हम यहाँ पे, तो वैसे y 105 को इक्वल होगा। y किसको इक्वल होगा, 105 को। सो वी हैव फाइंडेड x y z, हमने फाइंड कर लिया। प्लीज नोट दिस, वीडियो के साथ नोट नहीं करना है, एक बार एक्सप्लेनेशन हो जाए फिर वीडियो को स्टॉप करके नोट करना है। लेट्स सी द बी क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन बी क्वेश्चन? वापस से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम दिया है हमें। दिस इज एक्स, से दिस इज 40, तो इसके ये अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, 40 होगा। सो यस और नो, तो उसको आप डायरेक्टली लिख लेना। यहाँ पे y और ये z। तो वंस अगेन यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दो बार क्यों एंगल आ गया, ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180, है ना। तो एडजेसेंट में कौन है, ये और ये एडजेसेंट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो ये यहाँ पे जाके माइनस होगा। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, सो दैट इज 140। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 140। ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट देयरफॉर z इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 140। तो यहाँ पे हमें z भी मिल गया एंड ये भी 40, इसका नाम नहीं दिया है बट 40 आप लिख सकते हो। देन यू विल राइट x प्लस, यहाँ पे लिखो नाउ x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर्स। इसका रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट एंगल हो, है ना। टोटल यहाँ पे क्या होता है? 180। तो यहाँ पे ये टोटल आप देख सकते हो, ये टोटल कितना एंगल? ये 180 है। तो x प्लस 40 यहाँ पे क्या आएगा? 180। ये अगेन यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, दैट इज 140। तो x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ रही है? 140 आ रही है। प्लीज नोट दिस। और सीधा डी क्वेश्चन। डी में ये 110 दिया है, तो y भी क्या होगा? 110 होगा, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, तो x अगर x और 30 दोनों सेम होगा और यहाँ पे z क्या होगा? x के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायगोनल्स, थोड़ा डायगोनल्स बाइसेक्ट दी वर्टेक्स। बाइसेक्ट दी वर्टेक्स मतलब ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स है, इसको बाइसेक्ट का मतलब करना मतलब बीच में कट करना। ध्यान से समझो इसको। बाइसेक्ट करना मतलब बीच में कट करना। तो ये डायगोनल है, ये दिख रहा है आपको, ये डायगोनल है ना, ये रेड कलर देखो, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या कर रहा है? इसे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीच में कट कर रहा है। तो बीच में कट करेगा तो ये एंगल ऐसा बीच में कट कर रहा है, तो ये 30 है, तो डेफिनेटली ये भी 30 हो जाएगा ना, ये एक्स भी 30 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 30। एक्स इज इक्वल टू 30। यहाँ पे ये भी लिख दो, एक्स इज इक्वल टू जेड। एक्स और जेड आपस में इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल को फॉलो कर रहे हैं। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ये और ये इसको पैरेलल है, और ये जेड फॉर्म कर रहा है। तो ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जेड के इक्वल हो जाएगा। एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। इसका रीजन क्या होता है? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 के इक्वल आ जाएगी। तो हमने x और z फाइंड कर लिया। नाउ वंस अगेन द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्रॉपर्टी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? y सीधा 110 को इक्वल हो जाएगा। y किसको इक्वल होगा? 110 के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टूड? नोट दिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर ई, इसको ड्रॉ कर लो। दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो ये एक्स है, ये अननोन है, तो डेफिनेटली ये भी 90 होगा, ठीक है। दिस इज 60 और ये हमें फाइंड करना है, एंड दिस वन इज जेड। तो देखो ये इसको पैरेलल है, इसको समझो जरा। ये लाइन और ये लाइन इसको क्या है? पैरेलल है।
तो ये अल्टरनेट, उसके पहले हमें y फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो, x यहाँ पे लिखो डायगोनल्स, प्रॉपर्टी नंबर 1, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या होगी, 90 होगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। फिर इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एंगल, सम ऑफ या कोई और प्रॉपर्टी, हाँ, सम ऑफ एंगल इज 180। तो ये ट्राइंगल देखो, यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिस इज अ ट्राइंगल। देखो रेड से मैंने ट्राइंगल बनाया। ये जो ट्राइंगल है इसमें थ्री एंगल्स है ना। एक तो 90 है, दूसरा 60 और तीसरा y, है ना। एक 90 है, दूसरा 60 और तीसरा y। और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आता है। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखा है, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एंगल इज 180। तो देयरफॉर y प्लस 90 प्लस 60 विल बी 180। तो यहाँ पे आएगा y प्लस 150 इज इक्वल टू 180। ये इधर जाके माइनस होगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये होगा 30। तो एंगल y क्या आ रहा है यहाँ पे, 30। नाउ एंगल y एंड एंगल z, देखो एंगल y एंड एंगल z दे आर इक्वल, रीजन अल्टरनेट एंगल्स, है ना। ये ऐसा लाइन दिख रहा है ना, पॉइंट नंबर थर्ड, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। दिस इज एंगल y एंड दिस इज एंगल z, यस और नो। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये बीच में ट्रांसवर्सल हो गया। तो y एंड z आर इक्वल, रीजन अल्टरनेट एंगल। y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। इज दैट क्लियर, प्लीज नोट दिस। सी क्वेश्चन नंबर f, will do now question f. There is two parallelogram in this, we have to identify. देखो ये डायरेक्टली पैरेललोग्राम नहीं है, इसमें पैरेललोग्राम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें दो अलग पैरेललोग्राम है, एक तो ये वाला पैरेललोग्राम है, अंडरस्टूड, एंड दूसरा ये वाला है। इसमें दो पैरेललोग्राम आपस में मर्ज है, इसमें दो पैरेललोग्राम क्या है, आपस में मर्ज है। यू कैन सी दिस, एक रेड और एक यहाँ पे ग्रीन वाला, अंडरस्टूड। तो वापस से यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा प्रॉपर्टी लिखो और सॉल्व करना शुरू कर दो। एक्स को फाइंड करना है, बट हाउ टू फाइंड एक्स। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल थोड़ा यहाँ पे एनलार्ज करता हूँ, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल को अगर मैं एनलार्ज करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने मिलेगा, दिस इज एक्स, यस और नो। और ये वाला एंगल क्या होगा, 70 होगा, दिस एंगल विल बी 70 एंड दिस एंगल विल बी वाई, ऐसा कुछ होगा।
यस और नो? तो यहाँ पे ये तीनों में अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले y फाइंड कर लो। y कैसे फाइंड करोगे आप? y प्लस 100 विल बी 180, और इसका रीजन आप जानते हो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। तो 100 एंड y एडजेसेंट एंगल है, तो 100 एंड y को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो y विल बी, यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 100, तो ये होगा 80। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। ठीक है। देन टू फाइंड x, अगर आप x देखोगे तो ये यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है, कुछ यहाँ पे ऐसे बीच में फंसा हुआ है, दिख रहा है आपको? तो ये किसी एक पैरेललोग्राम का एंगल नहीं है, इसलिए हमने ट्रायंगल यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल बाहर निकाला है। और 70 के अपोजिट में ये वाला एंगल भी क्या होगा? 70 होगा। अंडरस्टैंड दिस। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये भी क्या होगा? 70 होगा। दिस एंगल विल बी 70। आर यू गेटिंग दैट? ये जो एंगल है यहाँ पे, देखो एरो से मार्क कर रहा हूँ रेड वाला, मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा? 70 होगा, क्योंकि उसके सामने 70 है। सो इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा आपको? 70 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। रीजन लिख दो, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अब इसमें हमारे पास है ये 70, वाई हमारे पास 80, एक्स हमें फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड एक्स? 70 प्लस 80 150, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 150 यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 50 इज 30। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। इज दैट क्लियर? देन विल फाइंड जेड, जेड एंड 70 हम लोग फाइंड करेंगे। जेड और 70 से जेड फाइंड करेंगे। जेड एंड 70 आर एडजेसेंट एंगल, है ना? तो जेड प्लस 70 यहाँ पे क्या होगा? 180, बिकॉज जेड एंड 70, जेड एंड 70 आप देख सकते हो, दे आर एडजेसेंट एंगल। यस और नो? जेड एंड 70 दे आर एडजेसेंट एंगल, बाजू बाजू में, तो दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा? 180 आएगा। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या होगा? ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, 180 माइनस 70 दैट इज 110। तो जेड का वैल्यू आ रहा है 110। अंडरस्टूड? प्लीज नोट दिस। ये नोट कर लो। नोट्स अच्छा बनाना है, अच्छी हैंडराइटिंग भी बनाना है, सो दैट वेन एवर यू विल रिफर इट, आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? नोट्स ऐसा मत बनाना कि आपको खुद को ना समझे कि क्या लिखा है मैंने ये। तो कभी भी अगर रिवीजन करना होगा तो आपको नोट्स ओपन करते ही रिवीजन हो जाना चाहिए। सी 15th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम LMNO एंड EFG, ये दो पैरेललोग्राम दिया पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो वंस अगेन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ए पार्ट, ए पार्ट में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना? डायगोनल्स इन ए पार्ट, you will write diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram, कौन सा पैरेललोग्राम? LMNO,
diagonals of a parallelogram LMNO bisect each other. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को बीच में कट करते हैं। ठीक है, बीच में कट करने का मतलब ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल हो जाएगा, अंडरस्टूड, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। देखो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम के जब तक वो रेक्टेंगल वगैरह ना बोला जाए। तो ये वाला अगर डायगोनल इसके इक्वल है तो पार्ट, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, अंडरस्टूड। यहाँ पे ये जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। आर यू गेटिंग दैट? तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे डायगोनल इसे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस 5 इज इक्वल टू 20 एंड y प्लस 15 इज इक्वल टू 25। समझ गए? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए उसके दो पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होगा। ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। 5 इधर जाके माइनस होगा, x इज इक्वल टू 20 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 15, ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 20 माइनस 25 माइनस 15, तो यहाँ पे आएगा 10। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 10 आ रहा है, अंडरस्टूड। तो ये a पार्ट था। फिर वैसे b पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बी पार्ट में, बी पार्ट यहां पे लेते हैं, बी पार्ट ये पैरेललोग्राम है, एच ई, यहाँ पे ये 5x 25 3y प्लस 1 15 एफ जी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, यस और नो, ये वाला साइड इसके इक्वल एंड ये वाला जो साइड है इसके इक्वल हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x किसके इक्वल होगा 15 के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड 3y प्लस 1 किसके इक्वल होगा 25 के इक्वल होगा। 5 नीचे आके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, 5 वन जा और ये 3 जा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ये 1 यहाँ पे जाके माइनस होगा, 3y इज इक्वल टू 25 माइनस 1 24, तो 3y, तो ये 3 वन जा और ये 8 जा, तो y का वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। तो दिस इज हाउ वी शुड फाइंड अननोन, प्लीज नोट दिस। ये 15 क्वेश्चन था, लेट्स मूव ऑन टू 16 क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, PQRS is a square and triangle OPQ is an equilateral triangle, find x and y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक स्क्वायर, दिस इज ट्राइंगल। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है x एंड y। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम लोग जरा बाहर बनाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है, यस और नो। और इस ट्राइंगल को अगर मैं बाहर लेता हूं
तो इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक तो 90 डिग्री आएगा, दूसरा 60 डिग्री आएगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच एंगल इज, ईच एंगल कितना होता है, ईच एंगल 60 डिग्री होता है। और स्क्वायर में क्या होता है, हर एक एंगल 90 होता है। तो ये वाला पार्ट 90 हो जाएगा, और ये मतलब ये 60 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस वाले ट्राइंगल में टोटल ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल ये एंगल होगा 150। नाउ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। नाउ वन मोर थिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी क्यू इज अ कॉमन साइड, मतलब ये स्क्वायर का भी है और इक्विलेटर ट्राइंगल का भी है, स्क्वायर का भी है और इक्विलेटर ट्राइंगल का भी साइड है। सिंस पी क्यू इज अ कॉमन साइड, है ना, ये जो पी क्यू है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पी क्यू है वो पीओ से इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू पीओ इज इक्वल टू पी एस, है ना। पी क्यू क्योंकि पी एस से भी इक्वल है, ऐसा लिखो पहले, पी क्यू किससे इक्वल है, पी क्यू पी एस से इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर। एंड पी क्यू और किससे इक्वल है, पीओ से इक्वल है। रीजन, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आप देख सकते हो पी क्यू पी एस को इक्वल है, पी क्यू पीओ को भी इक्वल है, तो देयरफॉर पी क्यू पीओ और पी एस से भी इक्वल है। ये सुनो, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसमें पीओ एंड पी एस दोनों भी इक्वल है। जो ट्राइंगल पीओ है और साइड पी एस है, ये इक्वल है, साइड पीओ एंड पी एस इक्वल है। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल पीओ एस इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। आइसोसलेस, वो एक आइसोसलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल हो। आइसोसलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसके दो साइड इक्वल हो। तो देयरफॉर एक्स एंड वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऑल्सो एक्स प्लस वाई प्लस 150, टोटल क्या होगा, 180 होगा। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो ये इधर जाके माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 150, टोटल यहाँ पे क्या आएगा 30। अब x और y इक्वल है, y के प्लेस पे आप x ले लो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30। तो कैंसिल करोगे तो 15 आएगा, तो x एंड y मिलाकर क्या आएगा यहाँ पे 15 आएगा। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दिस। 17 का देखो, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड एक्स एंड वाई, है ना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर दिया है और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो अभी स्क्वायर के बाहर नहीं, स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है। फिर ये कुछ ऐसा कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब आपको पता है ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए ओ बी, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, और ये एंगल भी क्या होगा 60 हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ इसमें कहना है इससे जो साइड, इसको पहले इसका लिख लो लेटर डी एंड दिस इज सी। ओके, वंस अगेन हियर एओ किसको इक्वल है, एओ इज इक्वल टू ए बी, यस और नो, एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी। एओ किसको इक्वल है, ए बी को। रीजन, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। और इसका रीजन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर,
है ना, देखो इस साइड ऑफ स्क्वायर है या नहीं, AD एंड AB साइड ऑफ स्क्वायर है, इसलिए आपस में इक्वल है। अंडरस्टूड। AO एंड AB आपस में इक्वल है, क्यों, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इज दैट क्लियर? तो आप यहाँ पे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालोगे, ए बी AO को इक्वल है और AB AD को भी इक्वल है, तो देयरफॉर कहना है से AO AD को इक्वल है। यस और नो? तो मतलब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कैन आई से दिस, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है AOD, है ना, AOD जो ट्राइंगल है, इसमें दो साइड इक्वल है, AO एंड AD, AO एंड AD आर इक्वल, यस और नो? इन यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर triangle AOD is an isosceles triangle। यस और नो? आइसोस्लेस ट्रायंगल में क्या होता है, बेस एंगल्स आर इक्वल। आइसोस्लेस ट्रायंगल में क्या होता है, बेस एंगल इक्वल, तो ये साइड ये साइड ये साइड, दो साइड यहाँ पे इक्वल है आपस में। कौन कौन से साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसके बेस एंगल क्या हुए, बेस एंगल क्या हो जाएंगे, मतलब मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो डेफिनेटली ये भी y हो जाएगा। रीजन, AO AD को इक्वल है। AO किसको इक्वल है, AD को इक्वल है ना, ये दो साइड इक्वल है आपस में, ये दो साइड इक्वल है, तो देयरफॉर ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है? अच्छा, एंगल ए यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा सा ये पहले लिख लेना, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ये यहाँ पे लिखना, तो एंगल ए 90 है, इसका मतलब एंगल ए के अंदर कौन कौन से एंगल है, x+60 है 90, यस और नो? तो ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 30। तो ये पॉइंट नंबर इसको 1 लेना, ये पॉइंट नंबर इसको 2 रखना। अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे पॉइंट नंबर 3, x+y+y 180 होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो x यहाँ पे 30 होगा, ये 2y होगा, इज इक्वल टू 180। ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस 30, दैट इज 150, और ये 2y, तो 2 नीचे आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 150/2, दैट इज 75। y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है, 75। So this is how we should find x and y. Understood? Please note this. कुछ क्वेश्चंस इसमें स्कूल में आपके कैंसिल होगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग सो दैट, ये बस प्रैक्टिस पर्पज के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन कैंसिल है स्कूल में तो मत करना। 18 का देखो, CDEF इज अ स्क्वायर। CDEF यहाँ पे क्या है, CDEF यहाँ पे स्क्वायर है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये आएगा 120, ये साइड को इक्वल है, ये एक्स को इक्वल है, सॉरी एक्स को इक्वल नहीं, दिस इज एक्स। नाउ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि ये स्क्वायर है, मतलब इसके सभी सभी साइड इक्वल होंगे और एक एंगल 90 होगा। अब यहाँ पे क्या करो, इस ट्रायंगल को बाहर निकालो, जैसे यहाँ पे इसको ओ ले लो, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है COF, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ। इसमें देखो ये दो साइड इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल होने से क्या होगा, इसमें एक एंगल हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट से y, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, y होगा, यस और नो? यू कैन से दैट एंगल ट्राइंगल, ऐसे लिख लो, ये COF
एफ, सी ओ इज इक्वल टू ओ एफ, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल सी ओ एफ इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। ये आइसोसलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, जिसमें दो एंगल इक्वल है। ये आएगा यहाँ पे 120, कितना आएगा, ये आ जाएगा 120। देन देन यू कैन से दैट, इसको फाइंड कर लो। ये 120 यहाँ पे, तो 120 प्लस वाई यहाँ पे क्या होगा, 180 होगा। ये इधर जाके माइनस होगा, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो यहाँ पे आएगा 60। 2 वन जा, ये 30 जा, तो y का वैल्यू आ रहा है 30। y तो पूछा नहीं हमें, फिर भी हमने फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल सी, ये वाला जो एंगल है, ये एक्चुअली मुझे ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ध्यान से देखना यहाँ पे, मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो अगर ये ऊपर का 30 है, ये ऊपर का 30 है, तो ये एंगल क्या होगा, 60 होगा। थिंक अबाउट इट, यस और नो। अगर ये वाला एंगल है 30, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 60, क्योंकि टोटल एंगल 90 है। टोटल एंगल यहाँ पे क्या है, 90। तो इस ट्राइंगल में, और ये वाला जो एक पार्ट है, ये वाला देखो यहाँ पे, ये 120, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 60। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है ना, ये स्ट्रेट लाइन पे देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन है ये। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर ये 120 है, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, 60 आएगा। अंडरस्टूड, बाकी का बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, 60 आएगा। ये 120, ये 60, इसको थोड़ा ऐसे अंडरस्टैंड करो। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट फिर आप ले सकते हो, ये जो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक्स है, ध्यान से देखना, ये 60 आएगा और ये भी 60 आएगा। अंडरस्टूड। देन 60 प्लस एक्स, ये क्या आएगा, 180 आएगा। ये वापस से क्या होगा, 120 होगा। 120 वहां पे जाके माइनस होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अगेन यू विल गेट 60। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अंडरस्टूड। नहीं समझा तो एक और बार रिवाइंड करके देखो, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक एंगल हमने कैसे फाइंड किया, यू विल अंडरस्टैंड। और कोई इजी वे तो नहीं है, यही वे है एक, ठीक है, इसी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। कुछ नहीं समझा तो ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन देयर। सीधा क्वेश्चन नंबर 19। एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं उसमें, और साइड भी देके रखा हुआ है, बी डी ई सी भी देके रखा हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एंड बी, ए ऑफ ई सी। फाइंड ए एंड लेंथ ई सी, और एक्स वाई जेड भी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो अच्छे से, इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ये नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स एंड वाई तो इक्वल है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। ये लाइन इसको पैरेलल होता है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा ना, मतलब एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अंडरस्टूड, एक्स एंड वाई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड 47 को हमें यूज करना है, कैसे करेंगे सोचो जरा। 47 को हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। रेक्टेंगल में टोटल एंगल 90 होता है। सी डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है ना, डायगनल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक तो वो मेथड है, उससे भी फाइंड कर सकते हैं।
इसमें क्या होगा, ये साइड को इक्वल होगा और ये एंगल जेड है, ठीक है। ये टोटल 90 है, एंगल सी यहाँ पे देखो 90 है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, दिस विल बी, इसका नाम है ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। ध्यान से देखना, आपको दिखेगा एंगल ओ सी बी, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल ओ सी बी। तो एंगल ओ सी बी क्या होगा, कहना से 90 माइनस 47 होगा। यस और नो, ये पूरा 90 होता है ना, ये पूरा 90 होता है, ये पूरा 90 होता है, तो इसमें से ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस 47 होगा। या फिर ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन नहीं लेना है। एंगल ओ सी बी प्लस 47 आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, है ना। ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल, ये वाला टोटल एंगल क्या होता है, 90 होता है। अंडरस्टूड। तो ये 47 वहां पे जाके माइनस होगा, तो एंगल ओ सी बी क्या होगा, 90 माइनस 47 होगा, तो यहाँ पे 343 आ जाएगा ये, यस और नो। तो एंगल ओ सी बी विल बी 43, मतलब ये 43 होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे ओ बी ओ सी को इक्वल होगा, रीजन, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, आर इक्वल एंड आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वो इक्वल होते हैं, दूसरा एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ओ सी ओ बी को इक्वल होगा, देयरफॉर यू कैन से ट्राइंगल बी ओ सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसलेस ट्राइंगल हो जाएगा जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये 43, तो ये भी क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये भी क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा देयरफॉर z प्लस 43 प्लस 43, ये किसके इक्वल होगा, 180 के। तो z प्लस 86 इज इक्वल टू 180, ये इधर जाके माइनस होगा, तो z इज इक्वल टू 94, z किसके इक्वल होगा, 94 के इक्वल होगा, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट यहाँ पे लेते हैं वापस से, देखो y प्लस 43 यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा, है ना। ये रेक्टेंगल का ये एंगल 90 होता है, यस और नो। रेक्टेंगल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है, 90, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ पे 43 माइनस होगा, तो y के प्लेस पे क्या आएगा, 47। अंडरस्टूड, ये 47 था, ये भी 47। तो एक्स वाई जेड हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, x किसके इक्वल होगा, ऑल्सो एक्स वाई के इक्वल होगा, एंड दैट इज ऑल्सो 47। रीजन, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, प्लीज नोट दिस। अच्छा, इसमें एक और पार्ट पूछा है, दैट इज ईसी एज गिवन, ईसी दिया है आपको, यहाँ पे कंटिन्यू करना उसमें नाउ, आपको चाहिए तो मैं ऐसे लिख के कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं वापस से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 19th का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, पार्ट 4। यहाँ पे डायगोनल्स आर, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यस और नो। इसका मतलब ईसी एंड बी डी आर इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा, ईसी एंड बी डी आर इक्वल। तो यहाँ पे ईसी क्या है, a+5, ईसी यहाँ पे क्या है, ईसी यहाँ पे a+5 है, ठीक है। बीडी के बारे में कुछ बोला है क्या,
हाँ, बी डी इज 5a-3। बी डी क्या है हमारे पास? 5a-3। तो यहाँ पे हमें ए फाइंड करना है। तो ए को ए के पास ले जाओ, नंबर को नंबर के पास। a-5a इज इक्वल टू -3 - 5। तो आएगा -8, आएगा -4 है, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। और ईसी का लेंथ पूछा है, तो देयर फोर ईसी यहाँ पे क्या होगा? a+5 दैट इज 2+5 दैट इज 7। तो ये हमने डायगोनल्स भी फाइंड कर लिया। प्लीज सॉल्व दिस। इसको नोट कर लो। So this was question number 19. 20 सेम है, खुद से ट्राई करो। 21 भी सेम है, आई विल टेक डायरेक्टली 22। यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम दिया है, ये एंगल्स ए बी सी डी पूछा है आपसे, और डब्ल्यू एक्स वाई भी पूछा है आपसे, वो तो फाइंड कर लेते हैं। सी यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये वाला पार्ट साइड जो है वो पैरेलल है, और पैरेलल होने के बाद ये जो साइड है, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, ऐसा अल्टरनेट दिख रहा है आपको? दिखा अल्टरनेट ब्लू कलर से? ये ब्लू कलर से अल्टरनेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट सी और 44 दोनों आपस में इक्वल है। इसका रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल, क्योंकि इसमें ये दोनों साइड पैरेलल है, डब्ल्यू एक्स है ना, डब्ल्यू एक्स पैरेलल टू जेड वाई। तो यहाँ पे देयरफॉर सी 44 के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल। तो सी तो हमें मिल गया। नाउ 110 एंड यहाँ पे बी, बी किसके इक्वल है? लेट्स थिंक अबाउट ए। ए को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सी इफ आई से वंस अगेन अल्टरनेट एंगल, देखो ये वाला अल्टरनेट देखा आपने, अभी एक और अल्टरनेट देखो। जैसे कि यहाँ पे ए, सॉरी बी, ये वाला एंगल भी बी होगा, सोचो जरा। ये वाला एंगल क्या होगा, सोचो जरा। बी होगा। देखो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल दिखेगा। कैन यू सी दिस? ये भी एक अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। तो बी, ये बी है तो ये भी बी होगा। सेकेंड, डब्ल्यू जेड पैरेलल टू एक्स वाई, है ना। देयरफॉर एंगल ओ डब्ल्यू जेड, ओ डब्ल्यू जेड किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है। देयरफॉर इन ट्राइंगल डब्ल्यू ओ जेड आप लिख सकते हो b+110 +36, ये किसके इक्वल है? 180 के, ठीक है। तो b+146 इज इक्वल टू 180, ये इधर जाके माइनस होगा। तो b आएगा 180 - 146, तो यहाँ पे आएगा 34। तो हमने यहाँ पे b और c फाइंड कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट a? a कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? ए भी अल्टरनेट हो रहा है,
है ना, ए बी अल्टरनेट होगा। और ये वाला जो एंगल है इसको फाइंड कर लो, ये वाला जो एंगल है वो ए होगा। ये सुनो, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल अगर हम लोग लेंगे तो 180 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, वो इजी पड़ेगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, देखो ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा लो तो 180 आएगा। थिंक अबाउट इट। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, 36 प्लस 44 कितना होगा, 40 और 40 80 होगा। ये सुनो, और ये ए प्लस बी, तो कहना है से एंगल जेड प्लस एंगल वाई इज 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। रीजन क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। तो इसमें एंगल z जो है वो 36 प्लस z जो है वो क्या आएगा, देखो z का वैल्यू क्या है 80, और y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू है b प्लस ए प्लस बी है ना, दैट इज 180। ये देखो b का वैल्यू यहाँ पे उसको पुट करो, 34 प्लस ए 180, तो 34 प्लस ये कितना होगा, 114 होगा, प्लस ए 180, ये इधर जाके माइनस होगा, तो ए का वैल्यू आएगा 180 माइनस 114। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आएगा 6 6। तो ए वैल्यू इज 66। और क्या बोला था फाइंड करने यहाँ पे, WXY, WXY मतलब ये पूरा एंगल, वो तो वो 80 होगा ना। WXY किसके इक्वल होगा, WXY इक्वल होगा एंगल Z के। रीजन, अपोजिट एंगल आर इक्वल। आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो WXY क्या होगा, 36 प्लस 44, that is 80. So here we will stop the video. Please note this.